नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जिस मुद्दे पर बात करने के लिए मैं आज आपसे रूबरू हूँ, वो मुद्दा है कांचा फॉरेस्ट में तेलंगाना सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का मुद्दा। दोस्तों, तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने हैदराबाद के 400 एकड़ में फैले हुए कांचा गाची बावली जंगल पर अपना दावा पेश करते हुए इस जगह पर एक आईटी पार्क के निर्माण करने का निर्णय लिया। सरकार के इस निर्णय का कई संगठनों ने विरोध किया। स्थानीय छात्रों ने भी इसका विरोध किया। मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए 3 अप्रैल को तेलंगाना सरकार को ये निर्देश दिया कि वहाँ जो है अभी कोई कार्रवाई ना की जाए, वहाँ पर जो कटाई वगैरह का काम ना किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद वहाँ की जो सरकार थी, तेलंगाना सरकार, उसने रातों रात बुलडोजर चलाकर इस जंगल को तहस नहस कर दिया, इस जंगल को उजाड़ दिया। सरकार की इस कार्रवाई से वहाँ रहने वाले जीव जंतु बेघर हो गए। ये बेचारे बेजुबान जानवर तो बेघर हुए ही, लेकिन जो हैदराबाद के लोग हैं उनके भविष्य के लिए भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। वो इस वजह से क्योंकि ये जो कांचा फॉरेस्ट है, इसको हैदराबाद के लंग्स कहा जाता है। हैदराबाद के लोगों को जो स्वच्छ वायु मिलती है वो इसी जो है कांचा फॉरेस्ट के माध्यम से ही मिलती है। और अब वो फॉरेस्ट नहीं रहा तो इससे उन लोगों के लिए भी आने वाले समय में समस्या खड़ी होगी। उनके लिए भी कल को ग्लोबल वार्मिंग का सामना करना पड़ेगा, जो कि एक चिंताजनक बात है। सरकार की ये कार्रवाई दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जो है हम सबके लिए एक सोचने की बात है। दोस्तों, तेलंगाना सरकार की जो ये कार्रवाई है, ये बहुत ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। दोस्तों, ये तो सत्य है कि अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए विकास की आवश्यकता है, लेकिन इस विकास की हम कीमत क्या चुकाएं, ये एक विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि विकास की कीमत विनाश तो नहीं हो सकती। अपने आज को बेहतर बनाने के लिए हम अपने कल को तो खराब नहीं कर सकते। हम अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अंधकार में तो नहीं बना सकते। विकास के लिए जो है विनाश को आमंत्रण तो नहीं दे सकते। ये बहुत गंभीर और विचारणीय बात है। इस पर हमारी सरकार और हम सब लोगों को गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा, क्योंकि ये हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे भविष्य को लेकर के जो है समस्याएं खड़ी करने वाला मुद्दा है। दोस्तों, हम जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के नाम पर बहुत जागरूक हो गए हैं। हम इन मुद्दों पर लड़ने मरने को उतारू हो जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर उससे कहीं बड़े मुद्दे हैं ये जो है, जो कि स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु और प्रदूषण रहित जो पर्यावरण, ये उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हम इन मुद्दों को इग्नोर कर देते हैं, इन पर हम ध्यान नहीं देते। ना हम देते हैं, ना हमारी सरकारें देती हैं, जबकि इन पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। दोस्तों, हम प्रकृति का निरंतर दोहन कर रहे हैं, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसके भविष्य में जो है बहुत प्रतिकूल प्रभाव होंगे। इससे जो हमारा जीवन प्रभावित होगा, इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हम
इस मुद्दे पर सोच भी नहीं रहे हैं। दोस्तों, मैंने जो है अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने लेखों, अपनी कविताओं के माध्यम से इस तरह के मुद्दों को उठाया है, इस तरह के मुद्दों के प्रति सजग करने का प्रयास किया है आप लोगों को भी, सबको, क्योंकि मुझे लगता है कि एक रचनाकार के तौर पर ये मेरा कर्तव्य है जो कि मुझे करना चाहिए। मैं अपनी ओर से ऐसे प्रयास भविष्य में भी करता रहूँगा। लेकिन मेरा आप सभी से और हमारे देश की जो केंद्र की सरकार है, प्रदेशों की सरकार है, उन सभी से निवेदन है कि इस तरह के जो मुद्दे हैं, जो हमारे जीवन से वास्तव में जुड़े हैं, जो स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और स्वच्छ पर्यावरण का जो मुद्दा है, इसको गंभीरता से लें। हम सभी को इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम विकास तो करें, लेकिन वो विनाश की कीमत पर ना करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।